हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत ऊसोस करते हैं। ऊसोस आपकी सिटी में आ चुके हैं। विजन, हाँ, सेथ रॉलिंस, ब्रॉनसन रीड, ब्रॉनीज, ब्रॉन ब्रेकर काफी मुश्किल में हो तभी जूता चोर और ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री हो जाती है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ब्रॉन ब्रेकर का कुछ नाम सजेस्ट करो जो उसको सूट करे। जैसे जूता चोर है, जेब कतरा मैंने नाम रखा हुआ ना, ऐसे आप भी बताओ। मुझे तो खजाला समझ में आया है क्योंकि वो खुद को डॉग कहता है ना, और उसको खुजली भी ज़्यादा है तो मैंने खजाला नाम रख दिया है। ये कैसा है आप कमेंट में बताना, और कुछ और सजेशन हो तो वो आप बताना, बढ़िया होगा, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ये देख ट्विंस हैं, ये स्मैकडाउन नहीं है, ये रॉ है। ऊस विजन रॉ चलाता है, हम कुत्ते मंडे नाइट रॉ चलाते हैं। तुम्हें बड़ी हिम्मत है जो तुम रिंग में आके खड़े हो गए हो। तुम लोगों ने पॉल हेमन के साथ जो करा है काफी गलत करा है, तभी जो खजेला है वो फड़फड़ाने लगता है। ब्रॉनसन रीड भाई रोकते हैं, हु रुक जा भाई रुक जा। नहीं, आज रात नहीं, आज रात मुझे रोमन रेंस की फैमिली से बस ये चाहिए, मुझे एक्नॉलेज करते हैं अपने ट्राइबल थीफ को। बिग जिम, बिग ब्रॉनसन को सुनो, तुम सेथ रॉलिंस के विजन में फैक्टर नहीं हो, बट अब तुम रॉ पर आ चुके हो। चुप हो जाओ सबके सब, क्योंकि क्राउड बोलने नहीं दे रहा था। इन लोगों को मत सुनो। फैंस रोमन रेंस के चैंट्स लगा रहे होते हैं। जूता चोर कहता है कि वो वापस नहीं आने वाला है। जिम्मी ऊसो कहते हैं ओटीसी के बारे में कुछ मत बोल। ब्रॉन एक सवाल का जवाब दे, मैं हूं यहां रॉ पे, तुझे पता है क्या ये सही है? मैं बहुत खुश हूं विजन के सामने खड़ा होके। ये कैसी सिक्योरिटी है रॉ पे, सस्ती सिक्योरिटी। तुम दोनों हो, हम वंश हैं। उसका नाम क्या है? पॉल हेमन के साथ अपनी चापलूसी करते हो तुम लोग। खजाला फिर पढ़ाने लगता है। ब्रॉनसन रीड फिर रोकते हैं। पॉल हेमन को ट्राइबल चीफ ने कहा था बेवकूफ, वो सही कहा था। हमने एडम पियर्स से बात करी है। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड वर्सेस ऊसोस रेसल पलूजा में आमने सामने होंगे, एक दूसरे को फेस करेंगे। ये सुनो, हम रुकने नहीं वाले हैं, इनको हम अभी खत्म कर सकते हैं। ब्रॉनसन रीड कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम पलूजा तक रुक सकते हैं। तभी एलए नाइट पीछे से आके दोनों पर अटैक कर देते हैं। दोनों मिलके एलए नाइट को मारते भी हैं। फिर ये लोग रिंग में आ जाते हैं। अब ऊसोस डाइव लगाते हैं इन पे, रिंग में लाके ब्रॉनसन रीड को एलए नाइट, जे ऊसो, जिम्मी ऊसो मार देते हैं। अब क्या यार, खजाले में एक सुपर किक पड़ी और बाहर हो जाता है। क्यों नहीं इनमें बेहिसाब मार पड़ते हुए दिखाती है WWE। अब आपको बता दूं, एजे स्टाइल ने एक प्रोमो कट करा था, बट वो ऑन एयर नहीं हुआ। WWE ने उसको कमर्शियल में निकाल दिया, मतलब एड्स वगैरह में निकाल दिया। बट वहाँ एजे ने कुछ लाइन बोली, वो आपको बता देता हूँ। एजे स्टाइल कहते हैं अपने करियर में पहली बार मेरे बैक पर किसी की नज़र नहीं है, मतलब मेरे बैकअप पे कोई भी नहीं है। गैलोज एंडरसन यहाँ नहीं है। मिचीन स्मैकडाउन में जा चुकी है, और मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए। कोई चाहता है कि मैं यहाँ ना रहूँ, एजे स्टाइल ऐसा कहते हैं। अब माना जा रहा है कि एजे स्टाइल यहाँ पे ट्रिपल एच पे टारगेट कर रहे हैं, बट मेरा मानना ऐसा है कि शायद से एजे स्टाइल ब्रांड चेंज कर सकते हैं। धीरे से WWE उठा के एजे स्टाइल को रॉ से स्मैकडाउन में डाल सकती है। वहीं इसके बाद हमें एजे स्टाइल वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच दिखा। मैच शुरू होने से पहले ही एजे स्टाइल एल ग्रांडो में मार देना शुरू कर देते हैं। रेफरी एजे स्टाइल से बहस करने लग जाता है जाके। अबे जाना रेफरी यार, जब हील ऐसा करते हैं तो दिखता नहीं है भाई तुझे। एजे आज रेल बना देते हैं एल ग्रांडे की, तभी एक मास्क मैन आता है, वो एजे स्टाइल को पकड़ता है, एल ग्रांडे को मौका मिल जाता है। अब एल ग्रांडो थोड़ी देर हावी होते हैं, तभी ड्रैगन ली आते हैं, वो आके एजे स्टाइल को बचाते हैं और एजे स्टाइल यहाँ मैच जीत लेते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक चैनल है, व्लॉगिंग चैनल, काफ़ी पुराना है, हालांकि मैं उस पर एक्टिव नहीं था। जो पहले से मुझे देख रहे हैं काफ़ी पहले से, उनको पता होगा कि मेरा एक चैनल है व्लॉगिंग चैनल। अगर उस पर व्लॉग डालना मैंने शुरू कर दिए हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप जाके विजिट करिए, वीडियोस देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, उस चैनल के साथ जुड़िएगा। यहाँ तो व्यूज़ आते नहीं है, कम से कम आप वहाँ पर मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दें तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अब बैक स्टेज हमें ऊसोस दिखाई दिए। जिम्मी ऊसो कहते हैं ए तू कहाँ चल दिया, हमारा एक प्ले है आज, एलए नाइट वर्सेस ब्रॉनसन रीड, हेल्प करनी होगी। जे ऊसो कहते हैं ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तुमने देखा ना क्या किया उसने, मुझ पे अटैक करने की कोशिश करी। मेरे बारे में क्या, हमारे बारे में क्या, हम एलए नाइट की हेल्प करेंगे तो पलूजा में क्या होगा हमारा। मुझे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन वापस चाहिए ऊस, अब हम ये करने वाले हैं, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं सबको। अब जिम्मी ऊसो कहते हैं तू अपने आप की तरह साउंड नहीं कर रहा है, तू रोमन रेंस की तरह साउंड कर रहा है। जे ऊसो कहते हैं शायद चल नहीं रहा है कि मैं अपने आप में बात करूं अपनी। अब जे ऊसो का क्या बचकाना है यार, ब्रॉनसन रीड ने धक्का दिया था एलए नाइट को, वो जे की तरफ आए, हालांकि वो रुक गए, अब उसका मुद्दा बना लिया है। अब फाइनली हमें एजे ली दिखाई दी, वो अपनी आइकॉनिक वॉक करते हुए आती हैं, वहीं वो बेकी लिंच का टाइटल अपने वेस्ट पे लगा के आती हैं। अब एजे ली कहती है माफ़ी चाहती हूँ, इतना वेट कराया आपको, 10 साल पहले जो यहाँ पे था नहीं और बहुत कंफ्यूज थे जो तुम्हारे मिलेनियम पेरेंट्स, क्यों एक्साइटेड थे।
फ्राइडे को, वो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करके बता देती हूँ। मेरा नाम है एजे ली और मैं आपके फेवरेट रेसलर की फेवरेट रेसलर हूँ। 10 साल पहले मैं रिटायर हो गई थी। ऐसा लगता है मैंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए रेसलिंग में। यही मेरी कहानी का ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं रिंग में वापस आती। इतनी श्योर थी कि मैं वापस नहीं आऊंगी। फिर मेरे कुछ अलग सपने थे, वो मैंने करे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक मेंटल जर्नी पे गई। मैं बिल्कुल हेल्दी नहीं थी। अपना जो ख्याल रखना था, खुद को सही करना था, मैंने थेरेपी ली और मैंने एक तरीका ढूंढा जो मेंटल केओस है उसे सुपर पावर में बदलना। और ये लड़ाई आसान नहीं है, वो भी तब जब आप ये रोज कर रहे हो। तो मैं लड़ना चाहिए रोज। मैं काफ़ी अच्छा कर रही थी अपने लिए टाइम पे। फिर मैंने रॉ देखा और जो फिर फील है वो अच्छी नहीं है। एक तरह से आप अपने पति को देख रहे हो लड़ते हुए ड्रू मैकिंटायर से, सेथ रॉलिंस से, जॉन सीना से, लेकिन वो अलग कहीं बन जाती है जब आप उसे बेकी लिंच के साथ देखो। बेकी लिंच को पसंद करना चाहती हूँ, उसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन है जो मुझ में है। वो लीडर है, न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर है, लेकिन वो मैंने पहले किया है उससे। मैं सबकी फेवरेट हूं, उसके लिए शुक्रिया। एक दुनिया है जहां मैं और बेकी लिंच दोस्त हो सकते हैं, लेकिन फिर उसमें मेरे पति को थप्पड़ मारा और उसको बेइज्जत किया। अब बेकी लिंच की एंट्री होती है, वो आके बोलते हैं ये सीएम पंक के बारे में नहीं है, सब पागल हो गए हो क्या, कोई नोटिस नहीं कर रहा है, तुम सब बेवकूफ हो। उसके पास मेरा इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल है, वो मेरा टाइटल है जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टाइटल मैंने बनाया है, और हम एक जैसे बिल्कुल नहीं है। मैं हूं सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेसलर, हमेशा के लिए, सदा के लिए। तुम बस बूस करो। सब कहते हैं, ये स्पोर्ट्स इलस्ट्रेट ने कहा है, शिकागो ट्रिब्यूट ने कहा है, मुझे थेरेपी जाना पड़ेगा इसके बाद जो तुम कर रहे हो, मेरा टाइटल मुझे वापस करो। एजे ली कहती है सच में थेरेपी काम करती है? ये कितना एम्बैरेसिंग है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं ये पहने हुई थी। वीकेंड में पहना था, कल रात में पहन के सोई हूं। बेकी लिंच कहती है बकवास बंद करो, मेरे टाइटल से अपना हाथ हटाओ। एजे ली कहती है बेकी लिंच आंखें अच्छी लग रही हैं तुम्हारी, क्या वो मैं थी जो मेरे हाथ तेरे फेस पे आए? मैं कभी कभी ऐसी हरकत कर देती हूं। अगर तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो जो कहती हो खुद को, तो क्यों नहीं तुम अंदर आओ और इस टाइटल को मुझसे ले जाओ। बेकी लिंच कहती है सोच ध्यान से, मुझे तुम मेरे टाइटल पे अपने हाथ मत रखो। तुम्हारे पति को छूने के बाद मुझे बीच पे नहाना पड़ा। कहां है तुम्हारा पति? कैसा आदमी है जो अपनी बीवी के पीछे छुपता है? उसने तुम्हें इन्वॉल्व करा है। मेरा और मेरे पति का मैटर था ये, तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं थी। हम दिखा देते हैं एक अच्छा पति कैसा होता है, एक चैंपियन कैसा होता है। तभी यहां सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस कहते हैं हे चुप हो जाओ, सबके सब चुप हो जाओ। सुनो, ये बहुत सिंपल मामला है। एजे बेकी लिंच को उसका इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल दे दो और सब हम ये सिटी छोड़ के जा सकते हैं। एजे ली कहती हैं कि तुम चाहते हो मैं ये टाइटल वापस दे दूं, अच्छा आइडिया है, मुझे पता नहीं था कि ये टाइटल मैं वापस दे सकती हूं। हम अभी ये कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला, तुम रिंग में आ सकती हो और टाइटल लेके जा सकती हो। इसमें रिस्क ये है कि तुम्हारी दूसरी आंख भी काली कर सकती हूं मैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं टाइटल तुम्हें दे सकती हूं अगर तुम एग्री करती हो एक टैग टीम मैच के लिए, सीएम पंक एजे ली वर्सेस सेथ रॉलिंस बेकी लिंच रेसल पलूजा में। चूज करो। अब सेथ रॉलिंस कहते हैं सुनो एजे, तुम यहाँ 10 साल नहीं थी, तुम्हें नहीं पता कि चीजें यहाँ कैसे चलाई जाती हैं। मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ, ये मेरा शो है, मेरे लोग हैं, तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या होता है। मैं इंचार्ज हूँ, मैं रिंग में आने वाला हूँ, वो टाइटल लेने वाला हूँ और अपनी वाइफ को देने वाला हूँ, और सब मैटर खत्म हो जाएगा यहीं पे। सेथ रॉलिंस और एजे ली आमने सामने होते हैं। सेथ रॉलिंस टाइटल उठाने की कोशिश करते हैं, बट एजे ली उन्हें उठाने नहीं देती हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं सुन, तू मेरे से और ध्यान से सुनो, वो तुम्हारा नहीं है। बेकी लिंच के पीछे तभी सीएम पंक आ जाते हैं। अब रिंग में सीएम पंक सेथ रॉलिंस के पीछे आ जाते हैं और जीटीएस के लिए उठाते हैं, बट सेथ रॉलिंस निकल के बच के भाग जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं ओए ओए, तुझे मैच चाहिए ना, मिल गया तुम्हें मैच रेसल पलूजा में। एजे ली टाइटल फेंक के मारती है बेकी लिंच के। अब यार मुझे तो उम्मीद ये थी कि जब एजे ली और सेथ रॉलिंस आमने सामने आए थे कि एजे ली 2-3 चमाट तो सेथ रॉलिंस में धरी देंगी, बट ऐसा हमें देखने को मिला नहीं। खैर, अब रूसेव वर्सेस पेंटा के बीच एक मैच देखा। मैच शुरू होता है और पेंटा रूसेव की छाती पे पंचेस लगाते हैं। रूसेव जोरदार मूव लगाते हैं, पेंटा खुद को बचा के रूसेव को स्टील स्टेप्स पे दे मारते हैं। अच्छा मैच देखा इनके बीच। तभी रिंग साइड जोकर, मेरा मतलब है न्यू डे और ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं। पेंटा उन पे डाइव लगाते हैं। पेंटा टॉप रोप पे होते हैं, तभी जेवियर वुड एप्रन पर आता है। पेंटा उनको लात मारते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। रूसेव मिड एयर में किक देके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं।
अब हमें निक्की बेला वर्सेस आस्का के बीच एक मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। मैच थोड़ा लंबा लगा मुझे। वहीं कायरी सेन भी रिंग साइड थी, हालांकि उनकी साइड से कोई भी इंटरप्शन देखने को नहीं मिला। वो शांत खड़ी हुई थी, आस्का को वो जो है मोटिवेट कर रही थी। वहीं निक्की का कोई मूव है रैक अटैक 2.0 जो भाई साहब लग ही नहीं पा रहा है। लास्ट वीक भी उन्होंने काफी बार ट्राई करा बट नहीं लग पाया। बट इससे नेटफ्लिक्स के हिंदी कमेंटेटर बड़े परेशान है भाई कि अब रैक अटैक 2.0 आने वाला है, रैक अटैक 2.0 आने वाला है। लास्ट वीक भी भाई साहब 6-7 बार इन्होंने बोला लेकिन वो मूव आया नहीं, और इस हफ्ते आस्का के खिलाफ मैच में भी वो मूव नहीं आया। अब एंड में क्या होता है, आस्का सबमिशन में पकड़ती हैं, निक्की बेला टैप आउट कर देती हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का। मेन इवेंट में हमें एले नाइट वर्सेस जूता चोर के बीच मैच दिखा, यानी कि ब्रॉन्सन रीड के बीच मैच दिखा। रिंग साइड खजेला मतलब कि ब्रॉन बेकर भी था। अब मैच में क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में क्या बात करूं, पिछले कुछ वीक से एले नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, एले नाइट वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच देख ही रहे हैं। रेफरी से बच के ब्रॉन ब्रेकर ने एले नाइट पर अटैक भी करा और एंड में मैच जूता चोर नहीं जीत लिया भाई। अब मैच के बाद खजेले में खुजली हुई, उसने आके एले नाइट पर अटैक कर दिया। तभी जिम्मी ऊसो आते हैं, वो आके सुपर किक्स देते हैं बट स्पीयर ब्रॉन ब्रेकर देता है। फिर आते हैं जे ऊसो, मतलब किस्तों में आ रहे थे ये, आके सुपर किक देते हैं बट ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो को भी स्पीयर देता है और ढेर करके सुनामी लगी जाती। तभी एले नाइट चेयर लेके आके दोनों में एक एक चेयर मारते हैं। एले नाइट और जिम्मी ऊसो हाथ मिलाते हैं, तभी जे ऊसो एले नाइट को सुपर किक दे देते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब जूता चोर खजेला में मार पड़ती है और एक चेयर एक लात खा के निकल जाते हैं और वो सब में मार देते हुए दिखाई देते हैं भाई। अरे कम से कम पीटो यार, अच्छे से उनकी खातिरदारी तो करो। ब्लड लाइन भी पिट जाती थी भाई सामने वाली टीम से, बट ये तो साले पिट के ही नहीं दे रहे हैं यार। खैर यही शो क्लोज हो जाता है। अब शो में एज स्टाइल, बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक का आमना सामना हुआ, फेस टू फेस हुए। हालांकि ब्रॉल वगैरह नहीं दिखा इनके बीच, मुझे उम्मीद थी चांटे माटे तो चलेंगे बट ऐसा हुआ नहीं। रेसल पलूजा के लिए मिक्स टैग टीम मैच ऑफिशियल हो चुका है। पलूजा के लिए 1-2 मैचेस और ऑफिशियल हो चुके हैं आज के एपिसोड से। वहीं जे ऊसो का यार समझ नहीं आता, क्लैश इन पेरिस में मैच में सेथ रॉलिंस को बैक करते हुए दिखाई दे रहे थे, आज एले नाइट को ही लात दे दी, उस दिन सीएम पंक को लात दे दी। वहीं ऊसोस पे मूव्स तो है नहीं, बस आके सुपर किक लगाते हैं जिसमें भाई उतना इंपैक्ट नहीं होता ना, मजा आता है देख के भाई। वहीं हर वीक की तरह सेम जूता चोर और खजेला यानी कि ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर मसलते हुए नजर आए। ओवरऑल शो ठीक था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।